एक बात नोट कर लीजिए, कल से आज की बात शाम को 8:30 बजे से होगा। राम मंदिर में चंदा चोरी की खबर पर सियासत भी गरमाई हुई है। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। सरकार निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। विपक्ष तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है। यह सच है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, करीब 8 करोड़ रुपए चुराए गए। ये कैसे चोरी हुए, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या इनको किसी का संरक्षण था? मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। एक एक तथ्य आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। आप ये रिपोर्ट देखिए और बाकी फैसला आपका। क्या राम मंदिर के चढ़ावे में 8 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई? चंदा गिनने वाला ऑटो ड्राइवर कैसे बन गया करोड़ों का मालिक? रामशंकर यादव, ये टिन्नू यादव का ओरिजिनल नाम है, वो लिखा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद लिखा हुआ है और उसके बाद पूरी जानकारी दी गई है कि ये घर किसका है। जिस तरीके के गेट बनाए गए हैं, जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, जिस तरीके के सीकचे लगाए गए हैं, जो बताता है कि मकान में अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। ये प्रॉपर्टी जो बनी है उसके पीछे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, क्या है, क्या है। राम मंदिर में 18,000 की सैलरी, कैसे 40 लाख की जमीन खरीद ली? ये जो घर आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये अनुकल्प मिश्रा का घर है। प्रॉपर्टी को अनुकल्प मिश्रा ने लगभग 65 लाख रुपए में खरीदा है, जिसकी सैलरी महज 18 से 20,000 रुपए हो। उसके पास इस तरीके का घर अयोध्या जैसे पॉश इलाके में कैसे हो सकता है? राम मंदिर चंदा चोरी के कितने किरदार? जब से ये खुलासा हुआ है कि राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया है, तब से पूरे देश में यही हेडलाइन है। इसी पर सियासत हो रही है, इसी पर सवाल हो रहे हैं। आखिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया और किसने किया? सवाल हुआ, बवाल हुआ तो चोर पकड़ भी लिए गए। राम मंदिर की दान राशि में हेर फेर कर करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में 3 मेन किरदार सामने आए हैं। किरदार नंबर 1, जिसमें पहला नाम है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। कहा जाता है ये पहले ऑटो ड्राइवर था, लेकिन बाद में ट्रस्ट में एक बड़े अधिकारी के यहाँ इसने ड्राइवर की नौकरी की और चंदा चोरी के धंधे में लग गया। आज इसने करोड़ों की दौलत बना ली है। दूसरा किरदार है आरोपी युवक लवकुश मिश्रा, जो पहले कार का मिस्त्री था, लेकिन इसने जुगाड़ से चंदा डिपार्टमेंट में नौकरी पा ली। सिर्फ 18,000 की इसकी सैलरी थी, लेकिन इसने 40 लाख का प्लॉट खरीद लिया। पुलिस की रेड हुई तो इसके घर से गोबर में 10 लाख रुपए मिले। तीसरा किरदार है अनुकल्प मिश्रा। ये आरोपी लवकुश मिश्रा का रिश्तेदार है। ये पहले से चंदा गिनने का काम कर रहा था। इसी ने लवकुश मिश्रा की नौकरी लगवाई। इन सब ने मिलकर राम मंदिर के चंदे पर हाथ साफ कर दिया। जैसे ही ये खुलासा हुआ, जांच शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, इनकी संपत्तियों की जांच की गई तो इन 3 मेन किरदारों का नाम सामने आया। पुलिस ने इन सब पर शिकंजा कस दिया है। आठ करोड़ से अधिक राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी में अब तक 2 करोड़ 98 लाख की रिकवरी की जा चुकी है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 7 दिन में फर्स्ट रिपोर्ट आ जाएगी और 15 दिन में एसआईटी को फाइनल रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। राम मंदिर प्रांगण में जो दान पात्र लगे हैं, उसमें करोड़ों रुपए चोरी की बात सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले में राम मंदिर ट्रस्ट ने यूपी सरकार से ये गुजारिश की कि एक एसआईटी का गठन कर लिया जाए और इस पूरे मामले की जांच करा लिया जाए। इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर लिया है और लखनऊ के जो मंडलायुक्त हैं, यानी कि कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो कि जल्द ही इस पूरे मामले में रिपोर्ट देगी, क्योंकि शक है कि इसके पीछे और भी किरदार हो सकते हैं। एसआईटी की टीम जांच के जरिए चोरी की तह तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि मामला राम मंदिर से जुड़ा है।
और अब पीएमओ की एंट्री हो गई है और इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाएगा। अखिलेश यादव राम मंदिर की चंदा चोरी में वोट काउंट करने में जुट गए हैं, लिहाजा योगी सरकार राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले पर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है और राम मंदिर ट्रस्ट ने भी इस पूरे चंदा चोरी के नेक्सस का पर्दाफाश करने की कसम खा ली है। हमें अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो भी निर्णय और जो फाइंडिंग्स होंगी, जो बातें निकलेंगी, वर्तमान ये कमियां हैं और उसको कमियों को पूर्ण कैसे, उसका सुधार कैसे किया जाए, तो निश्चित रूप से कमेटी संस्तुति करेगी और उसको हम समझते हैं कि ट्रस्ट के में तो उसके बाद चर्चा होगी ही और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा। राम मंदिर में चंदा चोरी का सबसे मेन मास्टरमाइंड टिन्नू यादव को बताया जा रहा है। आखिर कौन है चंदा चोरी का किरदार नंबर 1 टिन्नू यादव? सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। टिन्नू यादव 1994 में टेम्पू चलाया करता था। इसी दौरान इसकी किस्मत ने करवट ली और वो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मंत्री महेश नारायण के संपर्क में आ गया। टिन्नू के व्यवहार और काम को देखते हुए महेश नारायण ने उसे अपनी गाड़ी का ड्राइवर रख लिया। ड्राइवर बनने के बाद टिन्नू का कार सेवकपुरम में आना जाना शुरू हो गया, जहां से उसने संगठन के बड़े नेताओं के बीच अपनी एक अलग और भरोसेमंद छवि बनानी शुरू कर दी। इसी साल 1998 में टिन्नू यादव पहली बार चंपत राय के सीधे संपर्क में आया। इसी के बाद कार सेवकपुरम में जीप से लेकर माल ढोने वाली गाड़ियां चलाने का जिम्मा इसको सौंप दिया गया। मंदिर परिसर में रखी 14 दान पेटियों से हर दिन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर निकलते हैं। इसे एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में गिना जाता है। गिनती के बाद इस पूरी भारी भरकम रकम को बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी टिन्नू को ही सौंपी गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि टिन्नू ने इसी बहाने राम मंदिर के संपत्ति में सेंध लगानी शुरू कर दी और इसी की बदौलत इसने अपनी दौलत भी बनानी शुरू कर दी। टिन्नू की सैलरी महज कुछ हजार रुपए थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों में इसकी संपत्ति रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। अयोध्या में नाका इलाके और एयरपोर्ट के पास टिन्नू ने एक आलीशान 2 मंजिला मकान बनाया है, जिसमें कुल 14 कमरे हैं। इस मकान में छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल चलाया जाता है, जिससे हर महीने करीब 37,000 रुपए का फिक्स किराया आता है। इस प्राइम लोकेशन पर जमीन की कीमत 2,500 से 3,000 रुपए वर्ग फीट है। अयोध्या के निषाद राज चौराहे के पास भी उसका एक बड़ा हॉस्टल है। इसके अलावा शहर के 6 से ज्यादा नामी रेस्टोरेंट में उसकी पार्टनरशिप होने की बात सामने आई है। आरोप है कि टिन्नू ने बस्ती जिले के विक्रमजोत इलाके में करीब 20 से 22 बीघा खेती की जमीनें खरीदी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी उसकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। लखनऊ में टिन्नू का अपना एक निजी मकान है, जहां स्कोडा और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। यही नहीं, राम जन्मभूमि परिसर में भी उसकी 3 गाड़ियां
कॉन्ट्रैक्ट पर चलती हैं, जिससे उसके पास मोटा किराया आता है। हाल ही में उसने अपने बेटे रवि यादव की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया। अब सवाल है कि चंद रुपए की सैलरी वाला टिन्नू करोड़ों की दौलत का मालिक कैसे बन गया। इस समय हम अयोध्या के दुर्गापुरी कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय के सहयोगी या ड्राइवर कहने वाले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का घर मौजूद है। हालांकि इस घर में टिन्नू यादव फिलहाल अब नहीं रहता है और ये बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गया है। लेकिन जो मकान है, जो आवास है, उसको आप देखिए, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और ये फ्लोर बताए जा रहे हैं बनवाए गए हैं, जिसमें लागत अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का ये घर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चंपत राय के सहयोगी या यूँ कहे जाने वाले कि जो ड्राइवर है उसके पास इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी भला कैसे आई कि उसने इस तरीके की एक आलीशान प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाई है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि फिलहाल इस प्रॉपर्टी में बच्चे यानी कि हॉस्टल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो किराया यहाँ से आता होगा निश्चित तौर पर उसका इस्तेमाल टिन्नू यादव करता होगा। आप देखिए कि जो आवास है उस पर बाकायदा रामशंकर यादव, ये टिन्नू यादव का ओरिजिनल नाम है, वो लिखा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद लिखा हुआ है और उसके बाद पूरी जानकारी दी गई है कि ये घर किसका है। राम मंदिर में चंदा चोरी के दूसरे जिस मास्टरमाइंड को पुलिस ने पकड़ा है उसका नाम लवकुश मिश्रा है और दूसरा उसका रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा। दोनों ही राम मंदिर में चंदे की गिनती करते थे, एक ही शिफ्ट में काम करते थे। दोनों की सैलरी 18 से 20 हजार रुपए थी, लेकिन लवकुश ने 40 लाख रुपए का प्लॉट अयोध्या में खरीदा। वहीं अनुकल्प मिश्रा ने 65 लाख में अयोध्या में एक घर खरीदा है। और जब चंदा चोरी की जांच हुई तो बताया जा रहा है कि लवकुश मिश्रा के घर से गोबर में 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। हम इस समय अयोध्या के लवकुश मिश्रा के पैतृक गांव में मौजूद हैं और जो चर्चा चल रही है सबसे ज़्यादा इस बात की कि जो गोबर के कंडे हैं उसमें पैसों की बरामदगी हुई है। दरअसल लवकुश मिश्रा का ये घर पड़ता है, इस घर को पहले आप देखिए और उसके बाहर आप देखिए तो ये पूरी जो ज़मीन है लवकुश मिश्रा की है, हैंडपम्प लगा हुआ है और उसके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो जो गोबर को पाथा जाता है उसके बाद ये मजबूत होता है, कंडों के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसी के जरिए चूल्हे पर कई बार लोग खाना भी बनाते हैं गाँव के प्रदेश में। ठीक बगल में देखिए कि वॉशरूम भी बना हुआ है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से बरामदगी हुई है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग इस बात से साफ मना कर रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट से यहाँ कोई आया हो, प्रशासन से कोई यहाँ पर आया हो, पुलिस से कोई यहाँ पर आया हो। लेकिन जो चर्चा है वो इसी बात की है कि लवकुश मिश्रा के घर के परिसर से जो कंडे हैं, जो गोबर है, इन्हीं इलाके से 10 से 12 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। हम इस समय अयोध्या के कौशलपुरी इलाके के फेज 2 में मौजूद हैं और ये जो घर आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये अनुकल्प मिश्रा का घर है, जो कि रिश्ते में लवकुश मिश्रा, जिसके यहाँ कथित तौर पर 10 से 12 लाख रुपए मिलना बताया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट का जो चढ़ावा आता है उससे चोरी के मामले में उसमें बताया जा रहा है कि लवकुश मिश्रा का ये साला लगता है अनुकल्प मिश्रा। और ये बताया जाता है कि कुछ सालों पहले इस प्रॉपर्टी को अनुकल्प मिश्रा ने लगभग 65 लाख रुपए में खरीदा है। और फिलहाल अगर घर की बात कर लिया जाए तो घर में फिलहाल अभी कोई मौजूद नहीं है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद कोई भी घर से बाहर नहीं निकला है और अनुकल्प मिश्रा उस सूत्रधार के रूप में सामने आ रहा है जो दरअसल राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसको गिनने का, उसको कलेक्ट करने का, उसको सही जगह पहुंचाने के तौर पर जाना जाता है। और अनुकल्प मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि उसने ही अपने जीजा यानी कि लवकुश मिश्रा की जो नौकरी है वो अयोध्या के राम मंदिर परिसर में लगवाई थी, जहाँ पर जो चढ़ावा आता था उसको गिनने का काम, उसको कलेक्ट करने का काम और उसके बाद उसको SBI यानी कि बैंक के माध्यम से बैंकों तक पहुँचाने का काम आता था। गांव वालों का कहना है कि लवकुश शादी के बाद करीब 5-6 महीने पहले उसे मंदिर ट्रस्ट में नौकरी मिली थी। गांव आने पर वो खूब पैसे खर्च किया करता था, यहाँ तक कि एक बार उसने शराब के ठेके पर 50,000 से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। गांव वालों को खूब शराब पिलाई थी। हालांकि इन आरोपों पर लवकुश के घर वाले इनकार कर रहे हैं। सच के ये है कि जो अफवाहें फालतू के उड़ रहे हैं कि गोबर में पैसा पाया जाता है, लवकुश के वहाँ से नहीं 10 लाख बरामद हुए और राम मंदिर से कुछ लोग आए थे पैसा लेने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भाई को सब लोग गांव वाले और सब और बाहरी लोग इनको फंसा रहे। हमारा भाई ऐसा कभी काम नहीं करता। हम उनके साथ पूरा बचपन पार किया, हमें नहीं पता हमारा भाई कैसा है। एक पैसा जो एक चाय नहीं पीता है वो इतना पैसा इतना बड़ा हमारा लोग का एक पैसा कभी नहीं छूता, तो इतना बड़ा
काम करेगा। हमारा भाई, हमारे पापा गाजियाबाद में पूरा 40-50 साल लोहा ढो के काम किया, हमारे लोग की शादी करे, भाई को यह संस्कार कभी नहीं दिए हमारे पापा। बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं कि लव कुश मिश्रा ने इस पूरे मामले में न सिर्फ चोरी की है बल्कि इस चोरी की घटना को अंजाम देने में और लोगों की मदद भी की है। बताया ये भी जाता है कि जो अयोध्या जिले में फैजाबाद इलाका है, फैजाबाद इलाके में उसका एक घर भी बन रहा था और उसमें लाखों रुपए लगाए जा रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो लव कुश के परिजन हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में लव कुश मिश्रा को गलत फंसाया जा रहा है, उसकी किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं है। और इस पूरे फजौली गांव में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल इस घर की जो पैतृक घर है लव कुश मिश्रा का, उसको देख करके कम से कम ये स्थिति नहीं लग रही है कि कम से कम यहाँ पर फिलहाल इस तरीके के पैसों को लगाया गया है। इसीलिए ये पूरी बात सामने आ रही है कि फैजाबाद में जो घर बन रहा था लव कुश मिश्रा का, उसमें संभवतः इस पैसे का इस्तेमाल किया गया था। कहा तो ये जा रहा है कि 2025 से ये सभी आरोपी चंदा चोरी में लिप्त थे। जहां चंदे की गिनती होती है वहां सीसीटीवी मौजूद है, हर दिन चंदे की काउंटिंग होती है। फिर कैसे इन्होंने 8 करोड़ से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ कर दिया। अब योगी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट चोरी के इस बड़े स्कैम की तह तक जाने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि सवाल करोड़ों राम भक्तों की आस्था का है, जो अब देश की सबसे बड़ी हेडलाइन के साथ साथ देश की सियासत का भी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है।